अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि यूईटी लाहौर के एडमिशन्स जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। तो 17 अक्टूबर से जो है वो आप यूईटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है ना देखते हैं कि यूईटी जो है वो कौन कौन सी फील्ड जो है कौन कौन सी इंजीनियरिंग फील्ड जो है वो ऑफ़र करवा रही है। ठीक है। तो सबसे पहले आपने यूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है, यूईटी लाहौर एडमिशन 2022 लिखना है और उसके बाद पहले इनकी वेबसाइट आएगी यूईटीज़ एडमिशन पोर्टल, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और ये जो है ना इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पे जाके आप जो है वो रिज़ल्ट वगैरह चेक कर सकते हैं। ठीक है। और मतलब एम फिल पी एच डी की मेरिट लिस्ट, मतलब जो भी न्यू चल रहा होगा ना वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे न्यूज़ अलर्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेंट्स। ठीक है। तो मतलब जो अंडर ग्रेजुएट हैं, मतलब जिन्होंने इंजीनियरिंग करनी है उनके लिए मतलब यहाँ पे अपडेट्स आ रही हैं। और यहाँ पे कुछ एडवर्टाइजमेंट आ रही होती हैं, मतलब कि यूईटी क्या क्या करने जा रही है, जैसा कि अगर कोई एडमिशन स्टार्ट होने हैं। ठीक है। या फिर मतलब कि उन्होंने कोई अनाउंसमेंट करनी हो तो वो यहाँ पे जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट में आ जाते हैं। तो अब सबसे पहले जो है ना यहाँ पे हम जाते हैं और जाके ना इनका स्केजुअल देखते हैं कि इन्होंने स्केजुअल क्या बनाया हुआ है। तो अब देखें यहाँ पे जो है ना, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो जैसा कि अब ये सारा प्रोसेस हो चुका है। ठीक है। प्रोस्पेक्टस की अवेलेबिलिटी जो है ना वो 17 से स्टार्ट होगी। अब प्रोस्पेक्टस कहाँ कहाँ से मिलेगा ये भी हम सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद जो है ना ऑनलाइन फिलिंग एंड सबमिशन फॉर्म स्टार्ट। ठीक है। तो मतलब कि जो है फॉर्म भी 17 से ही स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो है हमारे पास लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, ये आपने लाजमी याद रखनी। तो ये हमारे पास क्या है, 11 नवंबर। ठीक है। तो इसको नहीं आपने भूलना। मतलब अब ये ना हो कि आप जो है ना वो लास्ट डेट का वेट करते रहें। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि लास्ट डेट का वेट करते करते ना वो आपके जो है ना सारी डेट ही निकल जाती है। एंड वाले दिन आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि प्रोस्पेक्टस कैसे लेना है, टोकन को कैसे बाय करना है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो आगे भी कुछ जो है ना ये प्रोसेस दिए हुए हैं ये सारे। ठीक है। इस फॉर्म को आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे ऐसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि यूईटी जो है वो इस दफ़ा कौन कौन से इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है वो ऑफ़र कर रही है। तो अभी देखिए यहाँ पे जो है ना एडवर्टाइजमेंट दी हुई है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग है। ठीक है। अब आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग है ये, जो मतलब कि इसका पाकिस्तान में इतना स्कोप नहीं है और मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में इसका बहुत स्कोप है। उसके बाद ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग है, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग का भी पाकिस्तान में स्कोप है। केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग अगर स्कोप की बात करें तो पाकिस्तान में इसका स्कोप है काफ़ी। ठीक है। बनिस्बत ये जो ऊपर वाली हमने दो देखी हैं इनकी निस्बत ज़्यादा है। ठीक है। अब ये है मेन कैंपस जो यूईटी लाहौर का मेन कैंपस है। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग है। अब सिविल इंजीनियरिंग जो है ना उसमें मतलब पाकिस्तान में इसका काफ़ी स्कोप है, आने वाले वक्त में भी इसका काफ़ी स्कोप होगा, क्योंकि जो चाइना है वो पाकिस्तान में आके वो काम वगैरह करेगा। ठीक है। तो उस लिहाज से जो है ना इसका काफ़ी स्कोप बनता है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग हमारे पास हो जाती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में क्या होता है कि आपको ना वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के रिलेटेड पढ़ाया जाता है। बेसिकली कंप्यूटर का आर्किटेक्चर भी पढ़ाया जाता है और उसके बाद आपको जो है ना वो सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत कम जो है ना वो नॉलेज दिया जाता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो यूईटी लाहौर की बहुत ही फेमस है। ठीक है। और अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता है तो ये आपकी खुशकिस्मती होगी। और उसके बाद जो है हमारे पास जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग है, जिसमें वो जो है हमारे पास मदनियात या ज़मीन वगैरह इनके बारे में स्टडी की जाती है। उसके बाद हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग भी आती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है हमारे पास टॉप फील्ड में से एक है। ठीक है। कि यहाँ पे भी एडमिशन लेना, अगर यूटी में आपने मैकेनिकल में एडमिशन लेना तो शायद इसका मेरिट जो है वो सबसे हाई होता है। ठीक है। मैकाट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग है, मेटलर्जिकल है, उसके बाद माइनिंग इंजीनियरिंग है, पेट्रोलियम गैस है, पॉलीमर इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग है। ठीक है। और उसके बाद कंप्यूटर साइंस है। तो कंप्यूटर साइंस का जो है वो इस दफ़ा मेरिट हाई हो सकता है। क्योंकि अब जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है ना वहाँ पे कंप्यूटर फील्ड का मेरिट जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है। उसके बाद जो है जी प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। अगर आपने कंप्यूटर साइंस करनी है ना मेन कैंपस से तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियबल रहेगा। और केमिस्ट्री है। अब केमिस्ट्री जो है ना ये आ जाती है हमारे पास बीएस में। ई कैट जो होता है ना, ई कैट सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए रिक्वायर्ड होता है जो हम क्या करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं। जो नॉन इंजीनियरिंग है, जिनमें हम इंजीनियरिंग नहीं कर रहे होते, उनके लिए ई कैट रिक्वायर्ड नहीं होता। जैसा कि अगर आपने केमिस्ट्री करनी है, मैथमेटिक्स करनी है, फिज़िक्स, बिज़नेस, ये जितने भी फील्ड्स हैं ना इनमें जो है हमारे पास ई कैट रिक्वायर्ड नहीं है। ये था आज का छोटा सा एक डेमो के यूईटी के मेन कैंपस में जो है
वो कौन कौन सी फील्ड जो हैं वो करवाई जा रही हैं। आप जब यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आ जाते हैं, ओवरसीज़ वगैरह के लिए जो इन्फो होती है वो आ जाती है। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट सेल्फ फाइनेंस स्कीम फॉर फॉरेन एंड डुअल नेशनलिटी, मतलब जिनकी नेशनलिटी पाकिस्तानी नहीं है, ठीक है, या फॉरेन कंट्री से हैं, तो वो मतलब क्या कर सकते हैं, वो यहाँ से अपनी इन्फो ले सकते हैं। ये सारा जो था ना, ये फील्ड थी जो यूटी लाहौर में जो है वो आपको ऑफ़र होंगी। उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी।